अश्विनी जी, एक बात जो लगातार आम व्यक्ति को परेशान करती है और लगातार ये डेफिनेशन आम व्यक्ति की बदलती रहती है, क्योंकि आय में भी बढ़ोतरी होती है और कई बार टैक्सेस के बढ़ जाने से ये कहा जाता है कि जेब से पैसा निकाल लिया गया, इस तरीके से ही वेलफेयर स्कीम्स पर पैसा खर्च किया जाएगा। एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ खर्च किया जा रहा है। ये समन्वय बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती रही है, लेकिन इसे कैसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए, जो सरकार इस वक्त एक चैलेंज के तौर पर भी ले रही है कि कैसे 6% के आसपास महंगाई दर रिटेन रहे, कम से कम बनी रहे, बढ़े ना। ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं वो लगातार कमोडिटी प्राइसेस को इम्पैक्ट करती हैं और सीधे तौर पर इन्फ्लेशन उससे प्रभावित होता है लंबे वक्त में। उसका भी एक तय वक्त है जिसके बाद इन्फ्लेशन उससे प्रभावित होना शुरू होता है। देखिए, जो अभी बात आ रही थी रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम की, हाँ। हमारा ये मानना है कि रेवड़ी वो होती है जब सबको बिना ये देखे हुए कि कितनी किसकी आमदनी है वो सबको एक जैसा दे दिया जाए। अमीर को भी दे दिया जाए, जैसे अमीर महिला जा रही हैं बस में तो उसको भी फ्री है, और जो गरीब महिला जा रही है उसको भी फ्री है। अमीर आदमी का बिजली का बिल भी फ्री है और गरीब आदमी का भी बिजली नहीं, उसमें राइडर दिया जाता है। कोई राइडर नहीं है। हाँ। कोई राइडर नहीं है। 200 यूनिट तक जिसका है वो फ्री है। हाँ। तो अगर मान लिया कोई अमीर व्यक्ति भी वो कम कंजम्पशन करता है तो उसका भी फ्री है। इसलिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ गई हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक, जिसके बाद अप्रूवल होने के बाद एक तरह से उस बजट में कैबिनेट की बैठक में, और उसके बाद से निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। देखिए, इस देश की 65% आबादी ग्रामीण इलाकों में है। जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो लोगों का कंजम्पशन या फिर जो डिमांड है वो काफी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कैसे बूस्ट किया जाए, उनके लिए कैसे क्या कुछ किया जाए, इस पर सरकार का फोकस साफ हो सकता है। और युद्धवीर जी, उस नजरिए से अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में जब जितनी भी स्कीम्स हैं, ग्रामीण इलाकों को फोकस करते हुए सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों को भी, जो खास तौर पर छोटे किसान जिस पर फोकस सरकार बार बार करती है, और बजट में भी पिछली बार खास तौर पर अलग से जिक्र था कि जो छोटे किसान हैं जिनकी अनदेखी हो रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, उन सबको फायदा होता है? निश्चित तौर पे देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक ग्रामीण विकास की बात नहीं होगी देश में, तब तक देश के समग्र विकास की बात की नहीं जा सकती। लेकिन विडंबना ये, बातें बहुत की जाती हैं, ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए वो होता ही नहीं, शुरू ही नहीं होता। भाषणों में सुनते हैं कि सरकार जो है भाषण से शुरू होता है युद्धवीर जी, लेकिन ग्राउंड पर नहीं पहुंचा पाता है। आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ क्योंकि हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा इस वक्त सीआईआई से सीधे जुड़ गए हैं। शुभांकर, प्री बजट रिएक्शंस, यानी कि भाषण शुरू होने से पहले कॉर्पोरेट जगत को किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शन वहां पर आप देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा और अंजना, आप दोनों को, और निर्मला सीतारमण जी अपना 5वां, और जब देश का 75वां बजट पेश करेंगी तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं, टैक्स स्लैब से लेकर अलग अलग जगहों पर। हालांकि उन्होंने संकेत अच्छे दिए हैं कि कुछ नया होगा, सबके लिए सोचा जाएगा। हर बार वो कुछ नया लेकर भी आती हैं। लेकिन मेरे साथ आर दिनेश जी हैं, जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं सीआईआई के और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं टीवीएस सप्लाई चेन के। सर, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और निर्मला सीतारमण जी 5वां बजट पेश करने वाली, थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। संकेत अच्छे दिए हैं, लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्या खास हो सकता है अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, जॉब के लिहाज से? तो हमारा मन में ये कंटिन्यूड करेंगे कि फोकस इन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस और जॉब क्रिएशन में। तो अभी एक अच्छा मौका हुआ है कि भारत के लिए कि जो चाइना +1 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी आगे बढ़ा है। तो कमिंग टुगेदर ऑफ बोथ हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस बजट में फोकस ऑन जॉब क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट कैपेक्स एज वेल एज फोकस ऑन द पीएलआई स्कीम। एक बहुत चर्चा चल रही कि 9 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का भी इलेक्शन है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या देख रहे हैं इस बार, क्या हो सकता है? कुछ उसका इलेक्शन का असर होगा या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का असर होगा, कैसे आप देख रहे हैं? हमारे मन में तो कंटिन्यू करेंगे जो फोकस अभी तक हुआ है। ऑफ कोर्स जो कॉमन मैन के लिए चाहिए उसका भी फोकस जरूर होगा, लेकिन हर बजट में ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा मन में तो जस्ट बिकॉज देयर आर इलेक्शंस कुछ बहुत ज्यादा
फिक्र नहीं होगा।